कुछ लोग बोलते हैं ये अपने लोगों की भविष्यवाणी करते हैं। उनको कह रहा हूं अगले संडे में तुम्हें नाइजीरिया की भी भविष्यवाणी दिखाऊंगा, काले लोगों की भविष्यवाणी करूंगा ऑनलाइन। क्योंकि महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 15 मई 2022 को भविष्यवाणी किया कि आप इस साल में बाढ़ों से आई बड़ी तबाही को आता देखेंगे, और प्रॉफिट जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी हुई पूरी। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, बड़ी बाढ़ें आता देखोगे। अब ऐसा नहीं आएगा इस साल में, बाढ़ और तूफान जो कभी रिकॉर्ड तोड़ आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। लोग बेहद परेशान हैं, तो ये आफत की बारिश है। फिलहाल संकट के बादल मुंबई पर मंडराते हुए लगातार सड़कें जो हैं वो नदियों कह लें कि तब्दील हो चुकी हैं। जब मैंने पंजाब के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था, बैंक्स के लिए सीधे अलग अलग इंटरनेशनल प्रोफेटिक वर्ड को दिया था, लोगों ने तब यकीन नहीं किया। लेकिन जब वो पूरी होती गई डे बाय डे, वन बाय वन करके, तब लोगों को मालूम हुआ कि जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर पहले से बताता है। और ऐसा नहीं कि इन 10 सालों में एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि एक खेत से 5 खेत की फसल तुम ले पाओगे अगले 10 साल में, पर फिर भी शॉर्टेज होगी। क्यों? कोरोना क्यों आया? बड़े देश, लोगों को लगता था कि ये सुपरमैन है, ये बैटमैन है, ये आएंगे बचाएंगे, सब अपने अपने सुपर पावर्स पे घमंड करते थे। एक छोटा सा छींक वाला कोरोना आया और सबके घुटने लगवा दिए। और यही परमेश्वर चाहता था कि इंसान अपनी ताकत पे भरोसा ना रखे, अपनी मेडिकल पे भरोसा ना रखे, अपनी साइंस पर भी ना रखे, वो मुझ पे रखे। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जाके शाऊल से कह दे कि उस देश में जाके सारे लोगों को खत्म कर दो, वो गया और बाइबल कहती है अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छी गाय बैल बकरियां भैंसे बचा के रखी। राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया, उसको मारा नहीं। मारा क्यों नहीं? कि पब्लिक में ले जाके मारूंगा, पब्लिक वाह वाह करेगी। थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था वो, कि लोग खुश होंगे। उसे परवाह नहीं थी कि परमेश्वर क्या सोचेगा, पर लोग खुश रहने चाहिए। चाहे झूठी प्रोफेसी करनी हो, लोग खुश रहने चाहिए, जनता आती रहनी चाहिए, परमेश्वर को कोई बात नहीं। ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए होते। और क्या हुआ? जब परमेश्वर का दास आया, उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा मैंने वही किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं भैं, ये मेमयानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूं, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो? एक रिश्ता बनाना आपकी जिम्मेवारी है परमेश्वर के साथ। जब आप सुबह उठते हैं, आपका एक रिलेशन है। आप जानते हैं पीबीएसएम मिनिस्ट्री को मैंने अपने बच्चों, अपने परिवार को नहीं किसी को आगे, मेरे पास 50 मेरे भाई हैं, सिर्फ ताऊ चाचा के लड़के मिलाकर 50। मेरे पास वॉलंटियर की जरूरत नहीं है, मेरे पास 50। और ऐसा नहीं है कि हम आपस में फोन नहीं करते या दूर रहते हैं कहीं पर। 50 लड़के गांव में मेरे ताऊ चाचे के लड़के हैं। अगर और प्रभु को जानने वाले, मैं चाहूं तो आगे उनको कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं। मेरा रिश्ता है उनके साथ है जो हर संडे यहां पर आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं। मेरा रिश्ता उनके साथ है। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि वचन इस बात के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने अपनी माँ को कहा कि मेरे बेटे बेटियां तो वो हैं, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप तो वो हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, एक ने मुझे कहा कि मेरे कान में आकर दुबई में कि पापा आप क्या कर रहे हो? आप इन लड़कियों को खड़ा कर रहे हो, इस आदमी को खड़ा कर रहे हो, इसको खड़ा कर रहे हो, इसको क्यों खड़ा कर रहे हो? पता है मिनिस्ट्री लेकर बैठ जाएगा कोई, चर्च इधर लेके बैठ जाएगा कोई, अपना चर्च खोल लेगा कोई। मैंने कहा नहीं, इन्होंने यीशु मसीह का नमक खा लिया आज यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, ये पृथ्वी के नमक है। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है। मैंने कहा एक बेटा जाता है, 10 बेटे भेज देता है परमेश्वर। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर अब इनकी जिम्मेवारी है कि ये रिलेशन बनाएंगे कि नहीं पीबीएसएम के साथ। मैंने कहा ये मैंने परमेश्वर को वादा किया है कि मैं पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह को खड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। जर्मनी, हांगकांग, पाकिस्तान, यूएसए, इटली, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग देशों से, सिंगापुर से, दुबई से, अलग अलग से, इंडिया से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से लोग वहां पर आए। बोलो हालेलुया। और तैयार किए गए और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। 3 दिन के अंदर उनकी ब्लेसिंग खुल गई यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपका रिलेशन बनाना जरूरी है। प्रोफेसी सिर्फ मुझ पे निर्भर नहीं करती,
अगर मुझे असली करनी, अगर नकली करनी तो मैं कोई भी दो जन ढूंढूंगा, उनका डाटा निकलवाऊंगा और सारी दुनिया के सामने बोलूंगा तेरे इतने बच्चे हैं, तेरा ये नाम है। वो वाली मुझे नहीं आती करनी। हमारे बाल कटते हैं, हमारे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे घर में हर एक बच्चे पेट की समस्या से परेशान है। और जो मेरे साथ आए हैं उन्होंने भी नीला रंग का कुछ डाला है। मेरी बेटी ने डाला नीला रंग का। वो वाली मुझे नहीं आती करनी। मैं आपको रियल वाली बता रहा हूं जो मुश्किल है और कम लोग उसे करते हैं। सबको आती नहीं, मेरी शादी नहीं। और आपने इनकी मदर का नाम लेके प्रोफेसी करी थी कि 1 साल के अंदर परमेश्वर तुम्हें अपने घर के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और 23 जून 2019 1 साल कंप्लीट होने से एक दिन पहले परमेश्वर ने इन्हें खुद के घर के साथ ब्लेस किया है। दे रही हैं और ये बता रही हैं कि ये कनाडा के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनका वीजा नहीं आया है वो लगने जा रहा है। इस बहन ने रिसीव किया और इसका कनाडा का वीजा आ चुका है। क्या नाम है लड़की तेरा? शिवानी। हाँ, शिवानी लिखा है कि नहीं? नाम दिखा लड़की कि मैं अपना नाम लिख दूं उस पे। उसने कहा अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। और परमेश्वर ने कहा तुम भी किस में हो? एक लड़ाई में हो। आमीन। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपकी प्रोफेसी बताऊंगा। आपका चरित्र आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोफेसी है। हालेलुया। आप जानते हैं नए नियम में अगर आप ध्यान से नया नियम पढ़ेंगे पूरा तो नए नियम में प्रोफेटिक रोल खत्म हो चुका है जो पहले पुराने नियम में था। मालूम है आपको? अब लोग प्रोफेसी से नहीं चलते। ये बाबाओं वाला काम है जो लोग कर रहे हैं। अब हम आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, ना कि प्रोफेटिक वर्ड से। पुराने टाइम में यहोवा का आत्मा उतरता था, बताता कि अब यहोवा ये परमेश्वर यूं कहता है अब तुम ये करो। अब सारा कुछ बाइबल में लिखा है और हमें आत्मा की अगुवाई से चलना है। आमीन। प्रोफेटिक गिफ्ट अभी भी चर्च कलीसिया में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से समझना। उसने कहा अब तुम आत्मा की अगुवाई से चलोगे, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे। चलो यीशु मसीह की देखो कैसे रो रही है। उसको पता है कि पवित्र आत्मा ने उसको बात लगाई है। कुछ लोग बोलते हैं ये अपने लोगों की भविष्यवाणी करते हैं। उनको कह रहा हूं अगले संडे में तुम्हें नाइजीरिया की भी भविष्यवाणी दिखाऊंगा, काले लोगों की भविष्यवाणी करूंगा ऑनलाइन। आप सुन लेना कि पवित्र आत्मा सब नामों को जानता है, वो महान परमेश्वर है। यही लड़का नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आज इंसान बदनाम कर रहा है, रिलेशन किसके साथ है? शराब के साथ है, नशे के साथ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ है, आज आपको लंगड़ा क्यों ना बोलते हो, टूंडा क्यों ना बोलते हो, अंधा बहरा क्यों ना बोलते हो, लेकिन एक दिन लोग बोलेंगे ये आ गया यीशु का जन, तारीफ करेंगे लोग आपकी। क्योंकि रिलेशन जिसका यीशु के साथ होगा, मैं कह रहा हूं कि वो सच में स्वर्ग से आशीषों को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? आज जो खड़े हैं उनके लिए प्रोफेसी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आज स्टेज पे बुलाएंगे और हीलिंग करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। कोई किसी को नहीं जानता यहाँ पर, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ यीशु मसीह की सामर्थ चलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। जब मैं दौड़ता हूं इसको दिखता है, उस आंखें मल रहा है वो, उसको दिखाई नहीं दे रहा, परेशान हो रहा है वो, इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है? नाटक नहीं है ये, टोटल ब्लाइंड है वो। उसकी माँ रो रो के धन्यवाद कर रही है, रो रही है वो। तूने देखा अपने बच्चे को भी दौड़ते हुए? देखा कर दिया। सुने जब अखाड़े में कोई जीतता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? बेल्ट आती है कि नहीं? हाँ, वो शील्ड आती है, किसी प्रोग्राम में बेल्ट आती है, किसी प्रोग्राम में हाँ तमगा आता है, मेडल आता है, किसी में कुछ आता है। वो मेडल के लिए तैयार हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोला मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। मैं कह रहा हूँ लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते, कहते हो गुंडा। मैंने कहा अच्छा, झूठ बोलता है, पैसे ठगता है, पता नहीं क्या बोलता। मैंने कहा ओके थैंक यू, आई लव यू। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने कहा बोलने दो। यीशु मसीह को बोला उन्होंने, यीशु मसीह नम्र रहा, सहता रहा मेरे और आपके लिए। को औरत को शर्म आती है, किसी के सामने बड़े लोगों को शर्म आती है, ऑफिसर है आपको शर्म आती है प्रार्थना करते हुए, लेकिन मौका मिले कमरे में घुटने टेक लेना। आज रात दाऊद नहीं, आपके कमरे में यीशु आएगा। आमीन।
आज रात यीशु आएगा आपके कमरे में। Yes. वो मेरे कहने से आएगा यीशु आपके कमरे में। आपके बच्चों के हाथों से इतिहास रचवाएगा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम। आमीन। आप पहले व्यक्ति होंगे जो अपने खानदान में इतिहास रचेंगे। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो अपने मन में फैसला ले रहे हैं आज। आमीन।